दोस्तों, एक बुजुर्ग थे। वो फरमाया करते थे कि अल्लाह ताला के जो खजाने हैं ना, वो हर किसी के लिए हैं। मैं एक मिसाल देता हूँ, ये मैं वो बुजुर्गों ने नहीं कहा, मैं आपको कहता हूँ कि देखिए, एक वालिद होता है ना। अल्लाह अल्लाह जो है वो तो वालिद नहीं है, हैं? लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। लेकिन मैं वालिद की बंदे की मिसाल दे रहा हूँ कि उसकी चार औलादें होती हैं। जब वो कोई चीज़ खरीदता है बच्चों को खुश करने के लिए, बच्चों की जो चीज़ें होती हैं सबको एक तरह की लेके देता है जी। तो फिर कैसे हो सकता है कि अल्लाह के खजाने किसी को कितना मिल गया, किसी के एक आंसू पर हजारों दिल धड़कते हैं और किसी का सारी उम्र का रोना बेकार जाता है? नहीं, अल्लाह ताला से मांगो आजिज़ी के साथ। मैं मिसाल देता हूँ, ये जो मैं वजीफ़ा आपको बताने लगा हूँ, फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, है। अल्लाह ताला फरमाता है कि और तुम अपने रब की, कौन रब, फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की किड़ियाँ किड़ियाँ नेमतन आखोगे नहीं लभी, नहीं लभी। अच्छा, कल मैं ये सोच रहा था, एक बंदा मैंने देखा, एक वीडियो देखी मैंने, उसमें एक शख्स है, उसके दोनों हाथों पे, ये देखें, ये हाथ है ना, ये भी हाथ है, पट्टियां बंधी हुई थी। शायद कोई कट गया होगा, अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह। पट्टियां बंधी हुई थी। मैंने सोचा, परवरदिगारे आलम, खाना कैसे खाता होगा? चलो, उसकी माँ है या बीवी होगी या बहन होगी, कोई भाई होगा, वालिद होगा, यार कोई खिला देता होगा। लेकिन एक मिनट के लिए सोचें, थोड़ा गौर करें, है कितनी, फबे आलाए रब्बे कुमा तो कज़्ज़बान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे? मैं कहता हूं कि बंदा बदहजमी हो जाए ना, तो बंदा, अगर रोज आपको ये मैं जो बातें कर रहा हूं, हो सकता है आप पर असर ना करें, यार क्या, ये क्या है, मुझे पता है। लेकिन जब बंदे को पाला पड़ जाता है ना उस चीज से, तो बंदा कहता है, मौला तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। अब कौन सी, तो बुजुर्ग फरमाया करते थे, कौन सी मतलब है कि हम अल्लाह ताला की नेमत को जुटला सकते हैं कि मौला तूने हमें ये नहीं दिया। अल्लाह ने बहुत कुछ दिया होता है, हमें सिर्फ समझ नहीं आती। तो बुजुर्ग फरमाया करते थे कि हर शख्स अल्लाह के खजाने का यानी बराबर का शरीक है, मतलब है, हिस्सेदार है। जैसे बच्चे होते हैं और एक तरह की चीज़ लेते हैं, तो सिर्फ मांगने का तरीका आना चाहिए। अल्लाह को कहो ना कि या अल्लाह, हम तेरी किसी, यानी किसी नेमत, मामूली तो कहनी नहीं चाहिए, लेकिन मामूली से मामूली जो नेमत है, उसको भी, उसका भी शुक्राना हम नहीं कर सकते। मौला फलां एक दुख है, फलां परेशानी है। तो सूरा अल रहमान का एक अमल मैं आपको बताने आया हूँ। अल्लाह ताला ने चाहा तो इस, यानी ये जो जुमरात है, इसके दिन, इन दिनों में ये जुमेरात जो है, ये जुमा जो है, अल्लाह ताला तुम्हारी ज़िंदगी में अल्लाह के फजल से, अल्लाह अपनी अताओं से हालात तुम्हारे चेंज कर देगा। तो याद रखिए कि मैं वैसे ये वजीफे से हट के बात कर रहा हूँ कि बंदा चलते फिरते आराम से, किसी को बताना नहीं फिर कि मैं ये पढ़ता हूँ ना, चलते फिरते कहा करो, फबे ये आला रब्बे कुमात का ज़बान। खाना खाने से पहले कह लिया करो, यानी पर बंदा पढ़ता है ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फबे ये आला रब्बे कुमात का ज़बान। खाना खा रहे हैं, कोई कोई चीज़ देखी है, कभी कभी देखा करें ये अपने हाथों को, अपने चेहरे को, अपना कई चीजें हैं। अब मैं यहां पर एक बात करने लगा हूं, मुझे करनी नहीं चाहिए, अल्लाह माफ करे। देखें, गलत बात है। एक बंदा है ना, उसे कब्ज है, देखें बीमारी है, नाम तो कब्ज जो है ना, ये कहते हैं तमाम बीमारियों की माँ है। एक बंदे को कब्ज है ना, तो कभी खुल के उसकी हाजत दरवाई हो जाए ना, तो कहता है यार, हालांकि वो मान नहीं रहा होता कि अल्लाह ने करम कर दी। तो देखे ना, मैं अब मिसाल इस तरह की देने में मजबूर हो गया हूं कि जो कहते ना हमारा वजीफा नहीं सुना जाता, वो गलत सोच है उसकी। अल्लाह ताला खुद कहता है कि तुम किसी का हक ना मारना, तो तुम्हारा वो क्यों मारेगा? सोचो ना, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, माजल्ला माजल्ला। तो अल्लाह ताला की ज़ात से मांगने वाले को अल्लाह अता करता है। अब मैं आपको वो अमल बताता हूँ सूरह रहमान का, कि कोई हाजत अल्लाह ताला खैर करे, आपकी ऐसी नहीं रहेगी कि मतलब है,
पूरी ना हो। एक बंदा था, उसको 80 लाख रुपया, 80 लाख रुपया, करोड़ रुपया बॉन्ड निकला। वो टैक्स वगैरह काटे गए होंगे। ये अमल करता रहा, कहता रहा एक दिन देखना मेरी सुनी जाएगी, एक दिन देखना मेरी सुनी जाएगी। और जब वो अल्लाह ने एक दिन आया, पूरे शहर में ढिढोरा फिर गया, इस बंदे का बॉन्ड निकल आया। ये कहा करता था कि वे क्या जी एक दिन आवेगा, यानी 80 लाख रुपया निकला तो करोड़ का ही है ना बॉन्ड, लेकिन वो टैक्स कैश पता नहीं हुकूमत के होते हैं। हमारा तो, हमने तो कभी वजीफा ही नहीं किया, ना हमारा निकला है जो हमें पता हो। इसी तरह अल्लाह की अता है, वज़ाइफ क्या कहते हैं, प्रेस बॉन्ड ना सही, लेकिन अल्लाह उधर से दे दे, दूसरी तरफ से दे दे, एक ही बात है। तो एक दिन 80 लाख रुपया उसका निकला है। अमल मैंने उसे बताया था, यकीन से करता रहा। कहने लगा अल्लाह देता है, वो अल्लाह है, को खुदा न खास्ता को बंदा नहीं जो धोखा कर जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह ताला ज़रूर अता करता है। जो अल्लाह से अच्छी उम्मीद बांधता है ना, रब उसे दे के रहता है। अमल बताता हूँ, गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो बर वक्त आपको मिलती रहे। एक कमेंट भी करना, याद रखना, कमेंट में अपना नाम बता दिया करें आप कहाँ से हैं, और इस वीडियो को शेयर भी करना। आप सुने अमल, आप एक चीज़ अपनाएं, थोड़े दिन अमल करें, इंशाअल्लाह ताला आप देखोगे। नमाज फजर जब पढ़ लो ना, दो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ बस, इंशाअल्लाह ज़िंदगी में तुम्हारे बहारें होंगी, ज़िंदगी में तुम्हारी खुशियाँ होंगी, अताएं ही अताएं अल्लाह देगा। क्या किया करो, सुबह जब आप पढ़ते हो ना नमाज फजर की, उसमें जनाबे वाला आपको चाहिए कि एक बार सूरह रहमान, ठीक है, एक बार ये सूरह रहमान लिखा हुआ है, पढ़ लें। और इसमें आपने 80 मरतबा, यानी 80 मरतबा तो नहीं, यानी टोटल आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि ये जो फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान है, कुरान में मेरे ख्याल है कितनी, सूरह रहमान में कितनी दफ़ा आया है, 30 दफ़ा है या 31 है, 29 है, इस तरह। करेक्ट अगर आपको पता है मुझे लाजमी आपने बताना है, मुझे भी पता है, याद रखिएगा। ये ना हो कि मुझे आप कहें मुझे नहीं पता, लेकिन एक सवाल है ना, आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो देखें, मैं यानी कम अज़ कम 3 बार, जब भी ये आप सूरह रहमान सुबह पढ़ें, और जब भी फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान आती है ना कुरान सूरह रहमान में थोड़ी थोड़ी देर बाद, तो इसमें आपने हर बार 3 बार दोहराना है। यानी आयत आई ना, फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, ठीक है, 3 बार पढ़ के आगे फिर बाकी पढ़ते जाना है। फिर जब ये आयत आए फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, फ़बिअय्यि आलाए रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। एक तो ये आदत बनाए, और दूसरा अगर आप मेरी माने तो दिन में 3 बार, सुबह, ज़ोहर के वक़्त और मगरिब के टाइम 3 बार आपने ये इस सूरत को सुनना है। किसी टेप में लगा लें, किसी टेपें तो है पुराने दौर में होती थी, अब तो मोबाइल ही है हर बंदे के पास, मोबाइल में सुन लिया करें ऊंची आवाज़ में। साथ में एक गिलास पानी रख लें, और जब सूरह रहमान ख़त्म हो, किसी से बात नहीं करनी, अकेले तन्हाई में बैठ के पी लिया करें पानी। आपकी हर हाजत अल्लाह पूरी करेगा इंशाअल्लाह। अमल कीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।